हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आप सभी गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, हम लोग क्लास 11 का जल्द ही बैच शुरू करने वाले हैं। हम लोग ऑफलाइन बैच शुरू भी कर चुके हैं और ऑनलाइन आज हम लोग पहली बार आए हैं जो क्लास 11 के मैथमेटिक्स का सेट थ्योरी जो है उसको हम लोग कवर करेंगे। बिना समय गया है दवाए हुए आज का आपका सेशन शुरू करते हैं। ये जो सेट होगा सेशन होगा वो क्लास 11 के मैथमेटिक्स का सेट होगा। क्लास 11 के मैथमेटिक्स में क्या होगा, सेट थ्योरी जो है 12 चैप्टर उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। ये सेट मैथमेटिक्स का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्लास 11 के लिए। जो बच्चे मैथ लेना चाहते हैं वो जुड़िए हमारे साथ। आपको मैथ इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो मेरे से जुड़ सकते हैं। अगर मैथ समझना है तो जुड़िए मेरे साथ और बने रहिए लास्ट सेशन के लास्ट तक। बड़ा मजा आने वाला है। देखेंगे हम लोग आज सेट। सेट एक्चुअली में होता क्या है, सेट किसको हम लोग बोलते हैं। सेट जो होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है बाबू, जो कलेक्शन होता है किसी ऑब्जेक्ट का या किसी एलिमेंट का, किसी ऑब्जेक्ट का या किसी एलिमेंट का। हम लोग जो सेट है, सेट अपने जीवन में भी यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं तो देखते होंगे आप लोग। कोई क्या करता है, एक किताब का सेट लगाता है। कोई क्या करता है, किसी वस्तु का सेट लगाता है, किसी एलिमेंट का सेट लगाता है, किसी नंबर का सेट लगाता है। लड़कियां अपने बाल को सेट करती है, मत जाना। लड़कियों के बाल पे मत जाना। लड़कियां क्या करती है, अपने बाल को सेट करती है। ठीक है। अगर अगर कहा जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सेट क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है, तो किसी एलिमेंट का या किसी ऑब्जेक्ट का, किसी एलिमेंट का या किसी ऑब्जेक्ट का क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, सेट कह देते हैं। दूसरे तरीकों में समझा जाए सेट किसको कहा जाएगा, तो जिसका पर्सन टू पर्सन डज नॉट चेंज। सेट का मतलब क्या हुआ, डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यानी कि मतलब क्या हुआ इसका समझना। इसका मतलब हुआ अगर हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर हम कोई क्वेश्चन करें, जैसे मान ले हम लोग बोलते हैं कि 7 से कम नेचुरल नंबर कितने होंगे। 7 से कम नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 होगा। अपने दोस्त से जाकर पूछना या अपनी गर्लफ्रेंड से जाकर पूछना, अपनी गर्लफ्रेंड से जाकर पूछना। अगर उसका आंसर भी सेम आएगा 1 2 3 4 5 6, बोलेगा 7 से कम नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, ये जो दोनों का पर्सन टू पर्सन जो आंसर होगा अगर सेम होगा तो उसको हम क्या कह देंगे, ये सेट होगा। ये क्या होगा, सेट होगा। बात समझ में आ रही है, क्या होगा, सेट होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए वर्ल्ड का या भारत का मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल या मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, क्या आंसर दोगे। इसका मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस का कोई डिफिनेशन नहीं होता है। इसका कोई डिफिनेशन नहीं होता है। क्या बोल दे, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ इंडिया। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ इंडिया, डेंजरस एनिमल का कोई डिफिनेशन नहीं होता है। तुम बोलोगे शेर होता है, कोई बोल देगा बाघ होता है, कोई बोल क्या होगा। तो पर्सन टू पर्सन इसका आंसर क्या हो गया, चेंज हो गया। पर्सन टू पर्सन इसका आंसर अगर चेंज हो गया ये सेट नहीं होगा। क्या नहीं होगा, सेट नहीं होगा। तो अगर तुम्हारा और तुम्हारे गर्लफ्रेंड का आंसर अगर एक जैसा नहीं है तो बोलना तुम मेरे से सेट नहीं है, तुम मेरे से सेट नहीं है। अगर आंसर सेम आ गया तो बोलना तुम मेरे से सेट है, बोलना तुम मेरे से क्या है, सेट है। बात समझ में आया। इतना कुछ बता रहे हैं हम लोग, समझने के लिए बता रहे हैं। सेट किसको कहेंगे, तो जिसका मतलब क्या होगा, डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जिसका पर्सन टू पर्सन क्या होता है, चेंज नहीं होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल देख लिया जाए। क्या देखा है एग्जांपल में, अगर बोल देगा लिखा हुआ लाइक एग्जांपल द सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 7 विल रिमेनिंग द सेम। अगर 7 से अप टू 7 तक का नेचुरल नंबर का सेट बोलेगा तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये क्या है, सेट होगा। क्योंकि अपने दोस्त से भी जाके पूछना यही चीज आंसर देगा। इसका इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, इसका जो अरेंजमेंट है वो अलग हो सकता है। इसका अरेंजमेंट क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, लेकिन आंसर दोनों का क्या होगा, सेम होगा। इसी को हम लोग 1 4 3 6 5 2 7 ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख क्यों नहीं सकते। तो ये जो होगा इसका अरेंजमेंट अलग हो सकता है लेकिन एलिमेंट क्या है, सेम है। दोनों का एलिमेंट क्या है, सेम है। तो ये दोनों क्या होगा, सेट होगा। ये दोनों क्या होगा, सेट होगा। आंसर ये दोनों क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। ये भी क्या था, एक एलिमेंट था किसी सेट का 1 2 3 4 5 6 7, और ये भी एलिमेंट था 1 4 3 6 5 2 7। ये भी क्या है, एक एलिमेंट है किसी सेट का। तो ये दोनों क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। आंसर दोनों का एलिमेंट क्या था, सेम था। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो चलते हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कर रहा है, हम लोग सेट समझ चुके हैं। सेट क्या होता है समझ में आया, सेट समझ में आ चुका है आप लोग को। सेट 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 समझ में आ गया। अगर आपका आंसर और आपकी गर्लफ्रेंड का आंसर सेम आए तो बोल देना तुम मेरे से
सेट हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इस सेट का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं? इस सेट का रिप्रेजेंटेशन हम लोग यहाँ पे दो तरीके से दिखाया गया, नॉर्मल तीन तरीके से हम लोग सेट का क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कैसे कैसे देखते हैं अभी। जो रिप्रेजेंटेशन होगा, पहला रिप्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को दूसरा नाम क्या बोला जाता है, टेबुलर फॉर्म। और दूसरा जो होता है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म होता है। इस दोनों में थोड़ा सा क्या है अंतर, दोनों को समझ लेते हैं। दोनों में अंतर क्या है समझ लेते हैं। अगर कोई एलिमेंट बोला जाए नेचुरल नंबर लेस देन 5, नेचुरल नंबर लेस देन 5, 1 2 3 4 5, ये क्या होगा, किसी सेट का एलिमेंट है। हम लोग किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई बड़ा लेटर इंग्लिश अल्फाबेट का, कोई बड़ा लेटर से हम लोग इसको इंडिकेट कर देते हैं। इसलिए इंग्लिश अल्फाबेट का कोई भी लेटर ले लो, एबीसीडी से जेड तक कोई भी अल्फाबेट ले लो, तो ए से हम लोग सेट का किसी सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4 5। इस तरीके से जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। बात समझ में आया, तो क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। अगर इसी को लिख दिया जाए a इक्वल टू, इसको लिखा जाए x such that x is the element of natural number whereas x या and x क्या है, x 1 से बड़ा और 5 से क्या है, छोटा है। 1 से बड़ा और 5 से क्या है, छोटा है। अगर इस तरीके से लिखा हुआ मिले इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। दोनों में तरीका समझ में आया, दोनों का तरीका समझ में आया। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग। ए इक्वल टू क्या दिया हुआ था, 1 2 3 4 5, वैसे को हम लोग लिखते सेट बिल्डर फॉर्म में। अभी क्वेश्चन आएगा, आप लोग घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन आएगा इस तरह से हम लोग करवाएंगे, इतना प्रैक्टिस करवा देंगे जो सेट कभी भी क्या होगा आपका भुलाएगा नहीं माइंड से। ए इक्वल टू क्या होगा, x सब्जेक्ट x इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एट x होगा 1 से बड़ा या 1 के बराबर और 5 से क्या होगा, छोटा होगा। इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। और इसको जो बोला जाएगा इस तरीके से, इसको बोलते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म बोला जाता है। तीसरा तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल फॉर्म। वर्चुअल फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा देखना। अगर ये ए है वैसे तो 1 2 3 4 5, अगर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा तो इसको बोलते हैं लोग वर्चुअल फॉर्म। तीन तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दो तरीके से दिखाया गया है क्लास 11 में। इस तरीका आपको आएगा, आगे ग्रुप देखेंगे इसको, ठीक है। बात समझ में आया, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, दो तरीके से रिप्रेजेंट किए, रजिस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रजिस्टर फॉर्म इसको बोलेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म इसको बोलेंगे। ये दिखा रहा है आपको, यहाँ से डिफिनेशन लिखा हुआ है ना रजिस्टर फॉर्म। रजिस्टर फॉर्म में होता क्या है बाबू, वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट विद इन ब्रैकेट। हम लोग क्या करते हैं, इसको इस ब्रैकेट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और इस ब्रैकेट के बीच में जितना भी एलिमेंट आएगा उस एलिमेंट के बीच में क्या होगा, कॉमा होगा। उस एलिमेंट के बीच में क्या होगा, कॉमा होगा। उसको हम सेपरेट कैसे करेंगे, तो कॉमा से सेपरेट करेंगे। कैसे सेपरेट करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे। बात समझ में आ रही है, इसको सेपरेट करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे। वही सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है। इन दिस सेट बिल्डर फॉर्म वी लिस्ट द property or property satisfied by all the elements of the set। हम लोग क्या करते हैं, इसको एक प्रॉपर्टीज के रूप में लिखे, उसको क्या करते हैं, सेटिस्फाइड जो एलिमेंट को कर रहा है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। वही क्या कहलाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग टाइप्स ऑफ सेट को देखते हैं। टाइप्स ऑफ सेट कितने तरीके से सेट्स को हम लोग देखेंगे, तो कई तरीके से सेट्स होते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। पहला टाइप ऑफ सेट में क्या आता है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट किसको कहेंगे, बात समझ में आ रही है। एम्प्टी सेट किसको कहेंगे, एम्प्टी मतलब क्या होता है, खाली, जिसमें एलिमेंट नहीं होगा। एम्प्टी सेट किसको कह सकते हैं, सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ऐसी को लोग नल सेट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, नल सेट बोल देते हैं, ठीक है। नल सेट, इसको क्या बोल देते हैं, नल सेट। ऐसा सेट जिसमें क्या होगा, कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, इसी को क्या बोल देते हैं, एम्प्टी सेट। क्या बोल देते हैं, एम्प्टी सेट बोल देते हैं। द वाइट सेट और नल सेट, इसको हम लोग या तो वाइट सेट भी बोल देते हैं या तो इसको नल सेट भी बोल देते हैं। एंड इज डिनोटेड बाय, या तो इसको हम लोग ऐसे ब्रैकेट देके छोड़ देंगे, या तो इसको हम लोग फाइ से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, फाइ, या तो ब्रैकेट देके छोड़ देंगे, ठीक है। चलो देखो एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, लेट x such that x is the number of students studying in class 6, ये किस फॉर्म में है, यह सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। x such that x is the number of students studying in class 6 and class 7। अच्छा बताओ, कोई भी स्टूडेंट क्लास 6 में भी और क्लास 7 में भी पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता? कोई स्टूडेंट, एक स्टूडेंट जो होगा या तो क्लास 6 में पढ़ सकता है या क्लास 7 में पढ़ सकता है। पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता है, इसमें बताया जाएगा। आप ऐसा स्टूडेंट बताओ जो क्लास 6
और क्लास 7 दोनों में पढ़ता है, वो एक सेट ऐसा नहीं होगा तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट सेट बोल सकते हैं। वही पे लिखा है वी नो द स्टूडेंट कैन नॉट लर्न साइमल्टेनियसली, एक बार में क्या होगा टू क्लासेस में नहीं पढ़ सकता, देयरफॉर सेट एक्स इज एन एम्प्टी सेट, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट बोल सकते हैं। इसलिए क्या बोलेंगे, एक्स जो सेट था, एक्स जो सेट था उसको क्या बोल देंगे हम लोग, एम्प्टी सेट, या तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, या ब्रैकेट डाल के ऐसे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ये क्या कहलाएगा, इसका एम्प्टी सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। बात समझ में आई, एम्प्टी सेट समझ में आया, इसमें एलिमेंट नहीं होगा वो एम्प्टी सेट होगा। चलिए दूसरा है सिंगलटन सेट। दूसरा क्या है, सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट किसको बोलेंगे, नाम से स्पष्ट है, सिंगलटन, सिंगल सिंगल। तुम लोग भी लाइफ में अभी सिंगल हो गए, तुम लोग भी लाइफ में क्या हो गए, सिंगल हो गए। सिंगल हो ना, अरे शादीशुदा नहीं ना होगा, शादीशुदा नहीं हो तो सेट समझ में आएगा, वरना सेट समझ में नहीं आएगा, नहीं तो तुम सेट हो जाओगे। चलो सिंगलटन सेट किसको बोलते हैं, सिंगल का मतलब क्या होता है, अकेला, ठीक है। ए सेट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट, जिसमें केवल एक एलिमेंट दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा, इसका सिंगलटन सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा। जैसे कि बोल दे फॉर एग्जांपल सेट एक्स में देखो एक ही एलिमेंट है, ये क्या कहलाएगा, इसका सिंगलटन सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा। बात समझ में आया, बात समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग चलते हैं, स्लाइड नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड क्या कर रहा है, तीसरा स्लाइड देखो, बोल रहा है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसको बोलेंगे और इनफाइनाइट सेट किसको बोलेंगे। फाइनाइट और इनफाइनाइट आप लोग पहले से ही पढ़ जा चुके हैं। फाइनाइट किसको बोलते हैं और इनफाइनाइट किसको बोलते हैं। फाइनाइट मतलब जिसका लिमिट होगा और इनफाइनाइट मतलब जिसका लिमिट नहीं होगा। तो फाइनाइट सेट ए सेट व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसमें क्या होगा, एक निश्चित निश्चित संख्या में क्या होगी, एक निश्चित संख्या में एलिमेंट होगा, वो फाइनाइट सेट कहलाएगा। अदरवाइज जो सेट होगा क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। अगर वो निश्चित संख्या में नहीं है, अगर बोल देगा नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। होल नंबर का सेट क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। तो ये सब सारे सेट क्या कहलाएंगे, इनफाइनाइट सेट बोल दे। और बोल देगा नेचुरल नंबर लेस देन 20 तो ये फाइनाइट सेट होगा। लेस देन 20 बोल देगा तो क्या होगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। उसी तरह से फॉर एग्जांपल बोला जाए दैट में 1 2 3 4 5 इज अ फाइनाइट सेट। देखो इसमें 5 गो एलिमेंट है, ये फाइनाइट सेट है। एंड एज इट हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट, इसमें कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है, ये क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। ठीक है। एंड सेट वाई में नंबर ऑफ एनिमल्स इन इंडिया, अब इंडिया में नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं, इसको काउंट करना काफी मुश्किल है। काउंट करना क्या है, काफी मुश्किल है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट सेट। क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट सेट बोल देंगे। इज एन इनफाइनाइट सेट एज देयर इज अ अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ एनिमल्स इन इंडिया। कई सारे एनिमल्स हो सकते हैं, अप्रोक्सीमेट बहुत सारे एनिमल्स हो सकते हैं, बट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द नंबर वुड बी वेरी लार्ज। और ये बहुत संख्या, बहुत बड़ी संख्या में आ जाएगी, इसलिए क्या होगा, ये इनफाइनाइट सेट होगा। कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। तो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट में अंदर आप लोगों को समझ में आ चुका। फाइनाइट मतलब क्या होगा, एक लिमिट होगा, इनफाइनाइट मतलब क्या होगा, उसका लिमिट नहीं होगा, उसका लिमिट नहीं होगा, इसको हम लोग बोल देंगे इनफाइनाइट सेट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है, ये सब बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको सिर्फ समझना है। अब आ गया इक्वल सेट। इक्वल सेट किसको बोलेंगे, द सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल सेट। अगर दो सेट ए और बी इक्वल सेट कब कहलाएगा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट बी। अगर ए का, सेट ए का सारा एलिमेंट अगर सेट बी में दिखाई दे, सेट ए का सारा एलिमेंट किसमें दिखाई दे, सेट बी में दिखाई दे, सेट ए का सारा एलिमेंट किसमें दिखाई दे, सेट बी में दिखाई दे, वो क्या कहलाएगा, तो एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। और बी का सारा एलिमेंट किसमें दिखाई दे, ए में दिखाई दे। ए का सारा एलिमेंट बी में और बी का सारा एलिमेंट अगर ए में दिखाई दे, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ये जो होगा वो इक्वल सेट्स होगा। कैसा सेट्स होगा, इक्वल सेट्स होगा। बात समझ में आ रही है, कैसा सेट्स होगा, इक्वल सेट्स होगा। यहाँ तक क्लियर है, इक्वल सेट समझ में आया। अब आएगा ट्विस्ट, क्या ट्विस्ट आएगा, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। अब देखो क्या मजा आएगा, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, इसको बोलते हैं इक्वल सेट और किसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। इसको बोलेंगे इक्वल सेट और किसको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। समझते हैं इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर, यहाँ पे बी होगा, ए एंड बी आर said to be equal if the number of elements are equal। अगर दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, चलो हम इक्वल सेट्स में देखते हैं और इक्विवेलेंट सेट्स में देखते हैं दोनों में। अगर एक सेट 1 2 3 4 था और इसी तरह से एक सेट था बी, एक सेट था बी, इसमें भी एलिमेंट था 3 2 4 1। देखो इसमें क्या था, ए का सारा एलिमेंट बी में है, ए का सारा एलिमेंट बी में है और बी का सारा एलिमेंट ए में है, ये क्या कहलाएगा, इसका इक्वल सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में क्या होगा, ए का एलिमेंट अगर 1 और 2 है और बी का एलिमेंट अगर 3 और 4 है,
देखो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिनो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स दो है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, दो है। अगर दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम मिल रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। बात समझ में आया? इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में समझ में आया? इक्वल सेट किसको बोलेंगे? जिसमें ए का सारा एलिमेंट, ए का सारा एलिमेंट, बात को गौर करिएगा, ए का सारा एलिमेंट बी में होगा और बी का सारा एलिमेंट ए में होगा। ए का सारा एलिमेंट बी में और बी का सारा एलिमेंट अगर ए में दिखाई दे तो वो इक्वल सेट होगा। कैसा सेट होगा? इक्वल सेट होगा। और इक्विवेलेंट सेट क्या बोले? नंबर ऑफ एलिमेंट, याद रखिएगा, शब्द पे गौर करिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए मतलब सेट ए का नंबर ऑफ एलिमेंट और सेट बी का नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इक्वल है तो हम लोग क्या बोल देंगे? इक्विवेलेंट सेट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? इक्विवेलेंट सेट बोल देंगे। बात समझ में आया? बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट चलो हम स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है? नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है? इंपॉर्टेंट सिंबल। अब हम लोग कुछ सिंबल को देखेंगे जो हम लोग सेट में यूज करते हैं। कुछ सिंबल होगा जिसको सेट में यूज करते हैं। सबसे पहला सिंबल आ गया, ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ, क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ। ठीक है, बात समझ में आया? या अब दूसरा तरीका आ गया, ये जो है ए को ऐसे काट देगा तो फॉर ऑल, इसको बोला जाता है फॉर ऑल या फॉर एवरी, फॉर ऑल या फॉर एवरी। बात समझ में आया? तीसरा हम लोग देखेंगे, ये जो सेट अभी देखेंगे इसको फाइव बोलते हैं। एक जो आएगा इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फाइव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइव बोलते हैं। एक और आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं, देखो एक और क्या आएगा, ये पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं सच दैट। क्या बोलते हैं? सच दैट। ठीक है, एक आएगा कॉमा। इस सेट में जो कॉमा का यूज है इसको हम लोग एंड के लिए यूज करते हैं। कॉमा का यूज किसके लिए करते हैं? एंड का यूज, एंड के लिए यूज करते हैं। इसके सारे थोड़ा सा सिंबल है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप लोग, इस सेट में यूज होगा। ठीक है, इस सिंबल को यूज रखिएगा ये ध्यान में। इसको क्या करेंगे हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन में सब क्या होगा आएगा। अब हम लोग देखते हैं, चलते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन से। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आता है आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था, क्वेश्चन कैसा आता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, इसका क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखो इसमें क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पढ़ो तुम लोग, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ स्टेट्स जस्टिफाई योर आंसर। अगर इसमें फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ स्टेट्स इसमें से कौन सा होगा, तो इसमें से जो दिख रहा है इसमें कौन सा सेट होगा, अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। आंसर क्या करना है? जस्टिफाई भी करना है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर, क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया। अच्छा बताओ, गुड क्रिकेट प्लेयर का डिफिनेशन है तुम्हारे पास? क्या है गुड क्रिकेट प्लेयर? नहीं है। अगर तुम मान लो विराट कोहली को गुड क्रिकेट प्लेयर मान लो, हम रोहित शर्मा को गुड क्रिकेट प्लेयर मानते हैं, होगा। अगर किसी अपने दोस्त से जाके पूछो उसका फेवरेट या गुड क्रिकेट प्लेयर क्या होगा, रोहित शर्मा, और तुम्हारा क्रिकेट गुड क्रिकेट प्लेयर क्या होगा, विराट कोहली। दोनों का आंसर क्या होगा? अलग आ गया। तो हम बता दें पर्सन टू पर्सन अगर चेंज हो जाएगा तो सेट में नहीं होगा। सेट में नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया इज नॉट अ सेट। बात समझ में आ गया? ये सेट नहीं होगा। चले दूसरा क्वेश्चन, बात समझ में आ रही है? द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ इंडिया या वर्ल्ड, इस पूरे वर्ल्ड का डेंजरस एनिमल क्या होगा? तुम जाके अपने गर्लफ्रेंड से पूछना, पूछना मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, उसका आंसर कुछ और आएगा, तुम्हारा आंसर कुछ और आएगा। दोनों में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए बोल देना तुम मेरे से सेट नहीं हो। ये सेट नहीं होगा, ये सेट नहीं होगा। क्या होगा? सेट नहीं होगा। सेट नहीं होगा तो क्या होगा? उसका क्या होगा? सेट नहीं होगा तो क्या होगा? सेट नहीं होगा। बात समझ में आया? चलो तीसरा क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। तुम्हारे क्लास का, तुम्हारे क्लास का, तुम्हारे क्लास का क्या है, जो गर्ल्स है, तुम्हारे क्लास में कितने गर्ल्स है, इसका सेट तो निकाल सकते हो ना। तुम्हारे क्लास में अगर मान लो 15 गर्ल्स है, रीता, सीमा, मीना, जो भी है, पूजा, दूजा, जो भी है, ठीक है, तो इसका क्या कर सकते हो तुम लोग? सेट निकाल सकते हो। तो अपने दोस्त से भी जाकर पूछो, अपने क्लासमेट से जाकर पूछो तुम्हारे क्लास में कितने गर्ल्स है, तो भी बता देगा। अगर 15 गर्ल्स है तो भी 15 का नाम बता देगा, तुम भी बोलोगे तो 15 का नाम बता सकते हो। तो ये क्या होगा? सेट होगा। ये क्या होगा? सेट होगा। बात समझ में आया? मतलब तुम मुझसे क्या हो? सेट हो चुके हो। चलो चौथा क्वेश्चन चलते हैं, द कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटेन बाय राइटर प्रेमचंद। प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया, प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया जितने भी नॉवेल्स है उसका कलेक्शन। प्रेमचंद के द्वारा जितने भी नॉवेल्स है उसको क्या कर सकते हो? कलेक्ट कर सकते हो, उसका सेट निकाल सकते हो। ये क्या होगा? सेट होगा। निकाल सकते हो ना। अरे प्रेमचंद कितना लिखा होगा, सारे नॉवेल्स होगा, उसका नाम बता देंगे, वो क्या होगा? सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, क्या बोल रहा है? जितने भी इवन इंटीजर है, इंटीजर पता है ना, इंटीजर नंबर क्या होता है? एक चीज हम आपको बता दें,
इससे पहले आप लोग पहले पढ़े होंगे, जब भी हम लोग नेचुरल नंबर को लिखते हैं तो इसको एन से इंडिकेट करते हैं। तो सेट में हम लोग जब भी एन यूज करेंगे तो किसके लिए यूज करेंगे? नेचुरल नंबर के लिए यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा जो डब्ल्यू यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं? होल नंबर के लिए। किसके करते हैं? होल नंबर के लिए। तीसरा जो हम लोग यूज करते हैं, जेड जो यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं? इंटीजर के लिए। किसके लिए करते हैं? इंटीजर के लिए। आपको लिखते रहिएगा, जेड किसके लिए? इंटीजर के लिए। अगर जेड प्लस आ जाए, जेड प्लस आ जाए तो इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। अगर जेड माइनस आ जाए तो इसको हम लोग निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। बात समझ में आया? अगर आर आ रहा है तो इसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। बात समझ में आया? अगर क्यू आ रहा है तो इसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। क्यू आ रहा है रेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल के लिए कोई अभी तक डिफिनेशन नहीं है, लेकिन एक तरीका बता दें, अगर आर माइनस क्यू लिखा जाए, आर माइनस क्यू लिखा जाए, अगर रियल नंबर में से अगर रेशनल नंबर को हटा दे तो सारा क्या बचेगा? इरेशनल नंबर बचेगा। सारा क्या बचेगा? इरेशनल नंबर बचेगा। तो ये सारे प्रोजेक्ट का देख लीजिएगा आप लोग। इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसको होल नंबर, इसको इंटीजर नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। इसको रेशनल बोलते हैं, क्यू, ठीक है। ये रियल नंबर है, आर। बात समझ में आ गया? तो इस सब सारे चीज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, जितने भी इवन इंटीजर है उसका कलेक्शन। इवन इंटीजर कौन कौन सा होगा बताओ? उसका हम लोग लिख सकते हैं ना, इवन इंटीजर का, ऑल इवन इंटीजर जिसका कलेक्शन होगा जो हम लोग लिख सकते हैं, तो क्या होगा? सेट होगा। बात समझ में आया? द कलेक्शन ऑफ ऑल लाइन इन पार्टिकुलर प्लेन। अगर देखो कोई प्लेन है, प्लेन जानते हो ना, अगर मान लो ये कोई प्लेन है, ये ठीक है, ये कोई प्लेन है, इसमें बोल रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल लाइन, इस प्लेन में कितने भी लाइन है, कोई भी लाइन खींच लो, इसमें कितना लाइन खींचा जाएगा, कितना लाइन खींचा जाएगा, कोई अंत नहीं है। ये सेट होगा? नहीं होगा। सेट ये होगी इनफाइनाइट सेट, सॉरी सेट क्या होगा? कलेक्शन ऑफ ऑल द लाइंस इन अ पर्टिकुलर प्लेन क्या होगा? सेट होगा। क्या होगा? सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो यहां से बताओ, कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, तुम पूछो अपनी गर्लफ्रेंड से जाके पूछना, कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स क्या पूछोगे? कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, क्या आंसर आएगा? उसके लिए हो सकता है ऐश्वर्या राय सबसे खूबसूरत हो, और तुम्हारे लिए तो वही खूबसूरत है। तुम्हारे लिए गर्लफ्रेंड ही सबसे खूबसूरत, उसके नाम मत लेना ऐश्वर्या राय का नाम। बात समझ में आया? उसके सामने ऐश्वर्या राय का नहीं तो पता चलेगा, उठा के पटक देगा, उठा क्या करेगा? पटक देगा। द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ द वर्ल्ड, इसका आंसर क्या आएगा? गर्लफ्रेंड का आंसर तुम्हारा अलग आ गया और तुम्हारा आंसर क्या आया? अलग आया। तो बोलना तुम मेरे से सेट नहीं होती, ये क्या होगा? सेट नहीं होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द इनोवेट मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड। इनोवेट मतलब होता है विश्वविख्यात। अगर विश्वविख्यात मैथमेटिशियन की बात करें तो क्या है? बहुत सारे विश्वविख्यात मैथमेटिशियन है, इसका आंसर क्या होगा? दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। जब दोनों का पर्सन टू पर्सन आंसर क्या हो गया? अलग आ गया, तो ये सेट में नहीं होगा। और बता चुके हैं पर्सन टू पर्सन अगर क्या होगा, इसका एलिमेंट चेंज हो जाएगा तो क्या होगा? सेट में नहीं होगा। बात समझ में आ गया? यहाँ तक बात समझ में आ गया? यहाँ तक बात समझ में आ गया? इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग सोल्व करिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए टाइप 2 क्वेश्चन बोल रहा है कि देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। अब अभी बताए थे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है। ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग? कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? देखो लिखा हुआ है ए, क्या लिखा हुआ है? ए इक्वल टू 1 0 2 3 से 8 तक लिखा हुआ है। ए इक्वल टू क्या है? 1 0 2 3 से 8 तक लिखा हुआ है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? देखिएगा, इसको लिखा है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? ये जो है क्या है? इस सारे नंबर को अगर x मान लिया जाए तो x होगा x इज दैट x इज द एलिमेंट ऑफ होल नंबर, x इज द एलिमेंट ऑफ होल नंबर। अभी तक ये कंप्लीट नहीं है, होल नंबर तो बहुत सारा होता है ना, लेकिन x कहां तक लिया गया है? तो इसमें क्या एंड लिख देंगे हम लोग। x जो है कहां से? 8 से छोटा या 8 के बराबर और 0 से क्या है? बड़ा या 0 के बराबर है। 0 से बड़ा या 0 के बराबर, यही इसका क्या कहलाता है? सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। यही इसका क्या कहलाता है? सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। बात समझ में आया? सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है? ये था रोस्टर फॉर्म, जिसको हम लोग क्या कर दिए? सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिए। दूसरा देखो, दूसरा क्या है? v इक्वल टू क्या हुआ? 3 6 9 12। v इक्वल टू क्या है? 3 6 9 12। v इक्वल टू क्या है? 3 6 9 12। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको? ये 3 का हमको मल्टीपल दिख रहा है। 3 का क्या दिख रहा है? मल्टीपल दिख रहा है। 3 का मल्टीपल, तो इसको कैसे लिखेंगे? v इक्वल टू कैसे लिखेंगे? देखो v इक्वल टू
दिया हुआ एलिमेंट में 3 6 9 12 ऐसे ऑन। ठीक है, इसमें क्या करेंगे तो b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इस सारे नंबर को अगर n माना जाए, अगर इसमें n माना जाए तो 3 इंटू n है, ये यानी 3 इंटू 1 है, ये 3 इंटू 2 है, ये 3 इंटू 3 है, तो इसको लिख सकते हैं फिर यहाँ पे अगर इस सारे नंबर को माना जाए x सगर क्या है 3 n के बराबर है, सगर क्या है 3 n के बराबर है। n क्या है, n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। कैसा नंबर है, n एक नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, ये इसका क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। नेचुरल नंबर तो कुछ बड़ा ऐसा बढ़ते चल जाएगा, 1 2 3 4 5 3 में n से मल्टीप्लाई करते रहो, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से ऐसे क्या होगा इसका, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोल देंगे, सेट बिल्डर फॉर्म बोल देंगे। बात समझ में आ रही है। चलो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, c इज इक्वल टू 1 माइनस 1 1 और i। ठीक है, यहाँ पे i होना चाहिए, 1 लिखा गया। ठीक है, c इज इक्वल टू 1 माइनस 1 i और माइनस i और माइनस i। देखो इसको हम लोग i का जो मतलब होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ोगे तो i का मतलब होता है आयोटा। जैसे हम लोग पढ़ते ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट d बाय 2a के बराबर। इसी तरह से i हम लोग पढ़ते हैं i इज इक्वल टू i स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 के बराबर, इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं आयोटा। आगे पढ़ाई होगा आप लोग ज्यादा, इस पे अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको ज्यादा फोकस मत करिएगा, जो समझ में आ रहा है उसको कल समझिए। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको पढ़ाई होता है, तो i स्क्वायर का मतलब क्या होता है माइनस 1 के बराबर। इसी तरह से अगर i क्यूब निकाला जाए, आई क्यूब को क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई के बराबर। क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई के बराबर। और आई स्क्वायर का बदले क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 इंटू आई के बराबर, माइनस 1 इंटू आई के बराबर। तो ये क्या होगा माइनस है, ये क्या होगा माइनस आई होगा। इसी तरह से अगर आई 4 निकाला जाए तो आई 4 क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई 4 लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर क्या होगा, माइनस 1 इंटू माइनस 1 क्या होगा 1 के बराबर। इसी तरह से अगर आई लिख के पावर 1 लिखा जाए तो क्या होगा, आई के बराबर होगा, आई का पावर 1 क्या होगा आई के बराबर होगा। इसमें देखो यही चीज दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है, आई का पावर 4 दिखाई दे रहा है, ये 1 है, आई का पावर 4 है, ये क्या है, इसको लिख सकते हैं आई का पावर 4, इसको माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं आई का पावर 3, इसको क्या लिख सकते हैं आई को क्या लिख सकते हैं, आई को लिख सकते हैं आई पावर 1, और इसको क्या लिख सकते हैं आई आई का माइनस 1 आई को क्या लिख सकते हैं हम लोग माइनस आई क्या लिख सकते हैं आई का पावर 3। अब माइनस 1 था यहाँ पे तो इसको आई स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं आई का पावर 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आई का पावर 3 लिख सकते हैं। ये जो दिख रहा है आपको इसको क्या लिख सकते हैं, तो अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाए तो c इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू एलिमेंट ऑफ क्या i, x इज द एलिमेंट ऑफ क्या होगा i का पावर क्या होगा n, i का पावर क्या होगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4, i का पावर क्या होगा n होगा n एंड या कॉमा देके लिख लो एंड आई इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। आई किसका एलिमेंट होगा, नेचुरल नंबर का एलिमेंट होगा एंड और क्या लिख सकते हैं वेर एज आई एन जो होगा किससे होगा, एन जो होगा किससे छोटा, तो 4 से छोटा या 4 के बराबर, और 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगा। एन क्या होगा 4 से छोटा या 4 के बराबर या 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगा। यही क्या था इसका सेट बिल्डर फॉर्म, क्या था इसका सेट बिल्डर फॉर्म। बात समझ में आया, सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे, बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन बोला बेटा द फॉलोइंग सेट इज द सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी राइट द फॉलोइंग सेट इज द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इसको आप सारे क्वेश्चन को नहीं बताएंगे, एक दो क्वेश्चन बता रहे हैं आगे बढ़ेंगे, इसको आप खुद से करिएगा। एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं पहला, देखो ये लिखा हुआ 1/3, क्या लिखा हुआ 1/3, ये देखो 2/4 3/5 4/6 5/7, इस सारे में क्या दिख रहा है हमको, एक लॉजिक दिख रहा है। एक में 2 जोड़ दिया 3 हो गया, 2 में 4 2 जोड़ दिया 4 हो गया, 3 में 2 जोड़ दिया 5, 4 में 2 जोड़ दिया 6 बन रहा है ना। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में, कैसे लिखा जाएगा, अगर कोई सेट ए है, कोई सेट क्या है ए है, ए को लिख सकते हो लोग कोई सेट ए है, कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो अगर दिया हुआ है अगर 1 को n मान ले तो बाय, तो ये क्या दिख रहा है आपको n+2 दिख रहा है, n+2 दिख रहा है। इसमें भी देखो अगर n को 2 मान ले तो 2 + 2 4, n को 3 मान ले 3 + 2 क्या होगा 5, n को 4 मान ले तो 4 + 2 क्या हो जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं n/n/2 के फॉर्म में है, वेयर एज n मतलब जब n इक्वल टू क्या है
n इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, नेचुरल नंबर। n किसका एलिमेंट है, नेचुरल नंबर। और कहां तक है, 8 तक है। n कहां तक है, 8 तक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एंड क्या लिख सकते हैं, n जो है क्या है, 8 से छोटा या 8 के बराबर है और 1 से बड़ा या 1 के बराबर है। यही क्या क्या कहलाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा। इस सारे को आप लोग करिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आसान ही है। 1 4 9 16, देखो इसमें हम 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर दिख रहा है, n स्क्वायर लिख देंगे, इसको सेट बिल्डर फॉर्म लिख लीजिए। सारे क्वेश्चन ऐसे है, 2 5 10 इजी क्वेश्चन ऐसे ही, इसको करेगा, इसको करिएगा, सारे क्वेश्चन क्या आएगा, बन जाएगा। आप लोग को नहीं बनेगा तो कमेंट में बताइएगा, इसको लोग दोबारा सॉल्यूशन कराएंगे। आप लोग इसको बनाने की कोशिश करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग टेक्स्ट इन द टेबुलर फॉर्म या रास्टर फॉर्म। इसको देखो, अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में क्या ही हुआ है, इसको टेबुलर फॉर्म या रास्टर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखो x दैट x इज एन इंटीजर एंड -1 और 9 से बड़ा, -1 के बराबर होना चाहिए और 9 से छोटा होना चाहिए। तो अगर एक कोई सेट है, ये कोई सेट है, इसमें x जो है -1 के बराबर है, तो पहले -1 लिख लो, उसके बाद 0 लिख लो, 1 लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, 4 लिख लो, 5 लिख लो, 6 लिख लो, 7 लिख लो, 8 लिख लो। यही क्या होगा इसका, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 से छोटा बोल रहा था, 9 नहीं होगा, 9 से छोटा बोल रहा था। ये क्या होगा इसका, रस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म होगा। लिख सकते हो आप। अब तो सबसे आसान लग रहा होगा, लग रहा है ना। x इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर, x किसका एलिमेंट था, इंटीजर नंबर था। इंटीजर कहां से कहां से, तो -1 इंक्लूडेड था और 9 नॉट इंक्लूडेड था। 9 से छोटा था और -1 से क्या था, बड़ा था। उसी तरह से इसको लिखिएगा, x इज द एन ऑड इंटीजर एंड x जो है -2 से बड़ा होना चाहिए। ऑड इंटीजर लिखना है लेकिन -2 से बड़ा। कैसे लिखेंगे हम लोग, b है एक तो एलिमेंट, b एक सेट है, वो कैसे लिखेंगे, -2 से बड़ा। और क्या लिखना है, ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर -2 से बड़ा क्या होगा, -2 से बड़ा -1 और क्या होगा 1 और क्या होगा 3 और क्या होगा, इधर सारे क्या है, और इंटीजर है, जिसको एल्फा क्या करेंगे हम लोग, लिख देंगे। ये क्या होगा, बात समझ में आ गया। इसी तरह से सारे को बनाइएगा, क्या होगा इसका आंसर आ जाएगा। सारे को बनाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, सारे को बनाइएगा, इसका आंसर आ जाएगा। बनाने की कोशिश करिएगा आप लोग। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बोला है कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग टेक्स्ट इन द रोस्टेड फॉर्म। इसको भी रोस्टेड फॉर्म में लिखना है। x इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर, यहां पे जड़ बताया तो क्या है, इंटीजर है। और फिर देखो मोड x का मतलब क्या होता है, मोड x का मतलब होता है कि -5 और 5 के बीच में होना चाहिए। -5 और किसके बीच में होना चाहिए, -5 और 5 के बीच में होना चाहिए। तो इसको लिख सकते हो, लिख सकते हो, जड़ है -5 और 5 के बीच में लिख लीजिएगा। 5 से छोटा और 5 से बड़ा, यही क्या होगा, इंटीजर हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू क्या होगा, -5 -4 -3 -2 1 0। ऐसे करिएगा कहां तक, हाँ, ये क्या होगा इसका, हो जाएगा। बात समझ में आ गई, इसका रोस्टर फॉर्म यही हो जाएगा। सारे को लिखिएगा, x इज द लेटर ऑफ द वर्ड प्रोपोर्शन। बोला है कि x जो है प्रोपोर्शन, तो इसका एलिमेंट कैसे लिखेंगे, देखिए रिपीटेड नंबर नहीं लिखिएगा। b है यहाँ पे, तो b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, b इक्वल टू क्या होगा, देखो p है, p लिख लो, बीच में कॉमा आता है, r है तो r लिख लो, फिर देखो o है तो o लिख लो, फिर p है तो p रिपीटेड है तो p को छोड़ देंगे, o है फिर रिपीटेड है, r है फिर रिपीटेड है, t है तो फिर t लिख लो, फिर i है तो i लिख लो, फिर o है रिपीटेड है, छोड़ दो, फिर क्या लिखोगे, n लिखोगे। यही क्या होगा इसका रोस्टर फॉर्म, यही क्या होगा इसका रोस्टर फॉर्म। एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, एलिमेंट क्या होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। ये क्या कहलाएगा इसका रोस्टर फॉर्म। पहले बात समझ में आ गया। सी देखो x सैट x क्यूब इक्वल टू -1 से बड़ा होना चाहिए और रियल नंबर होना चाहिए। -1 x क्यूब इक्वल टू -1 देगा और रियल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे रियल नंबर डाल के देखना, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया। सारे को बना के देखना, सीडी ही है। अगर नहीं बनेगा तो फिर से हमसे पूछना कमेंट में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगर सारे क्वेश्चन को सोल्व करने में तो बहुत समय लग सकता है, इसलिए हम लोग सारे क्वेश्चन को सोल्व ना करते हुए कुछ क्वेश्चन को छोड़े, ताकि आप लोग क्या करिएगा, उसको बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। विच आर द फॉलोइंग सेक्शन रोस्टेड फॉर्म, ये भी रोस्टेड फॉर्म में लिखना है, बना के देखना तुम लोग। रोस्टेड फॉर्म में लिखना है, बन जाएगा, बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोला मैच द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द लेफ्ट describing this roster form with the same set in the right describing the set builder form। देखो राइट में जो लिखा हुआ है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, ये जो लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, और ये जो लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में। इसको क्या करना है, मैच करना है। मैच कैसे करेंगे, देखो HRYN कहां दिख रहा है, इसमें हमको दिख रहा है, देखो ई वाला सारा यहाँ आ गया है। ई वाला जो टर्म होगा ना, इसका इसका पार्ट होगा,
ठीक है, ये वाला टर्म इसका पार्ट होगा। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं हरियाणा, हरियाणा का क्या है, इसको कहाँ मैच करेंगे हम लोग, एक नंबर जो मैच होगा बी में होगा, कहाँ पे होगा, बी में होगा। ठीक है, और दूसरा देखो बी के बाद दूसरा नंबर देखो एल आई टी, लाइट जो है इसका है, लाइट जो है लिटिल का पार्ट है, किसका पार्ट है, लिटिल का, ये जो होगा इसका पार्ट होगा, यहाँ पे लिखा हुआ होगा तो इसका कहाँ मिल जाएगा, बी का, सी में मिल जाएगा, बी का कहाँ मिल जाएगा, सी में मिल जाएगा। तीसरा नंबर देखो 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 12, जेड क्या है, जेड इज नेचुरल, 1 2 3 6 9 18। अब देखो जेड इज नेचुरल नंबर ऑफ द डिविजन बाय 18। देखो ये जो दिख रहा है 1 2 3 4 6 9 18, ये जो है ये सारे नंबर क्या है, 1 2 3 4 6 12, और देखो नीचे लिखा हुआ है नंबर एंड द डिविजिबल बाय 12, ये जो सारे नंबर है 12 से डिविजिबल है, ये क्या है 12, ये सारे नंबर जो है 12 का डिविजिबल है, ये क्या होगा इसका, डी नंबर ऑप्शन ऑफ डी जो बच गया वो क्या होगा इसका, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आया, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बात समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, बोला डिटरमाइन द एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट एंड द पेयर सेट्स ऑफ द फ्लोइंग सेट। देखो इसमें बोल रहा है कि कौन सा इसमें एम्प्टी सेट है, कौन सा सिंगलटन सेट है, अभी बताए थे एम्प्टी सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, और पेयर ऑफ सेट्स कौन कौन सा है। देखो इसमें बोला x दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड 2x इज इक्वल टू 5। इसमें बताओ अगर इसका सेट लिखा जाए 2x इज इक्वल टू 5, x की जगह अगर 1 रखोगे तो नहीं आएगा, 2 रखोगे नहीं आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रखना है, 4 का स्क्वायर देखो इसमें क्या होगा, ये कैसा सेट होगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर रखो 16 नहीं आएगा, 2 का स्क्वायर रखो नहीं आएगा, 3 का 4 का स्क्वायर, एक्स का क्या रखना पड़ेगा 4 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे अगर रखा जाए तो 2 into 4 बराबर क्या होगा 8 होगा, ये दोनों में है नहीं है तो क्या होगा एम्प्टी सेट हो जाएगा। बाद बाकी देखो जितने भी ये सारे को करके देखना क्या होगा, इसमें कौन सा सेट होगा, सिंगलटन सेट बता चुके डेफिनेशन, जिसमें एक एलिमेंट होगा सिंगलटन सेट होगा, एम्प्टी सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा एम्प्टी सेट होगा, और पेयर ऑफ सेट इसमें निकाल के देखिएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सारे क्वेश्चन हम वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए आप लोग बनाने की कोशिश करिए, कमेंट में करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में सारे बता देंगे। वीडियो तो फुल सेट का देखिए, इसमें से कौन सा सेट क्या है, एम्प्टी सेट है, बोला तो सेट ऑफ इवेंट प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवेंट प्राइम नंबर, ये क्या का सेट होगा, इवेंट प्राइम नंबर क्या होगा, देखो इवेंट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है और कोई होता है नहीं होता है, ये क्या होगा सिंगलटन सेट होगा, ये तो एम्प्टी सेट है नहीं, दूसरा तो पूरे सेट होगा, इसमें पूरा एम्प्टी कौन होगा, ये एम्प्टी नहीं होगा। बोला सेट ऑफ पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू पैरेलल लाइन, देखो टू पैरेलल लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट, कभी देखो पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट करता है नहीं करता है, ये नहीं करेगा तो इसमें क्या हो जाएगा एम्प्टी सेट हो जाएगा, कैसा सेट हो जाएगा एम्प्टी सेट। बोला सेट ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, इसको करके देखना, बोला है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ऐसा नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर लेना जो 2 से डिविजिबल होगा, है कोई है, अगर होगा तो लिखना, नहीं तो नहीं होगा। बात समझ में आया, कितना दिमाग लगा सकते हो नहीं बताएंगे, चलो आगे चलो, आगे चलो 9 नंबर के बाद चलो 10 नंबर क्वेश्चन पे, 9 के बाद चलो 10 नंबर क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी, इसमें भी वही है, अच्छा तो यही आगे क्या 9 के बाद 10 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी, सिंगलटन सेट्स ऑफ पेयर विच ऑफ द टर्म, ये तो अभी बताया, इससे पहले आया था क्वेश्चन, इसको सोल्व करिएगा कैसा सेट होगा पता चल जाएगा, कैसा सेट होगा पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारे क्वेश्चन को एक बार दिखा देते हैं, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, सारा वही टाइप क्वेश्चन है, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम लोग छोड़ रहे हैं। चलो देखिए 10 नंबर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कौन सा इक्वल सेट होगा इसको बनाइएगा, 10 के बाद 11 नंबर 12 नंबर ले लीजिएगा, 11 के बाद 12 नंबर ले लीजिएगा, कौन सा सेट इनफाइनाइट सेट होगा, इसमें पता करना है द सेट्स ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू एक्सिस, एक्सिस के पैरेलल क्या कैसा सेट होगा, तो आप करिएगा, बताइए कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन इतना तक था आप लोगों का, लास्ट क्वेश्चन में इसको बनाइएगा, कोशिश करिएगा बनाने का, कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। हम लोग तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार करेंगे, बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो इसका आने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक सब्जेक्ट होगा, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को तब तक सोल्व करके आंसर को कमेंट में बता दीजिएगा जिसका हम लोग सारे को सोल्व कर चुके हैं। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।